हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रीश की और मेरी बचपन की कुछ नटखट सी शरारतें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे किस्से इतने हैं बचपन के, हम इतने शैतान थे, इतनी हरकतें करते थे कि एक वीडियो काफ़ी नहीं है। इसके ऊपर इतनी सारी वीडियोस बन सकती हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हरकतें करते थे, बहुत ज़्यादा शैतान थे। पता नहीं घर वालों ने हमें कैसे हैंडल किया। आजकल वो चल रहा है ना एक डायलॉग भी, कि डर शादी से नहीं लगता, डर लगता है कि हमारी औलाद कहीं हमारे जैसी ना हो आगे। बिल्कुल सही बात है वो। तो बचपन से रिलेटेड एक गाने की 2 लाइन्स गाना चाहूंगी आपके सामने। नो का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। थैंक यू। दोस्तों, छोटे होते जब हम फिरोजपुर में रहा करते थे, वहाँ पे शाम के टाइम ना सभी ऐसे अंकल आंटीज वगैरह इकट्ठे होकर वहाँ पे बैठ जाते थे गप्पे शप्पे मारने के लिए। तो उस समय ग्रीश क्या किया करता था, मुझे कहेगा चल आरती अंदर चलते हैं। हम दोनों अंदर घर में जाएंगे, वहाँ जाकर मेरे कपड़े खुद पहन लेगा, अपने कपड़े मुझे पहना देगा। मेरी फ्रॉक पहन लेता था और मुझे अपनी लोअर कमीज पहना देगा। तो बाहर आकर फिर सबके सामने फ्रॉक पहन के गोल गोल घूम के नाचेगा। ग्रीश की मैं सारी पोले खोल दूंगी। इसने मेरा गटर वाला किस्सा शेयर किया था ना, बदला तो पूरा लूंगी ग्रीश, मैं तेरे से चुन चुन के। ग्रीश ना अपने दोस्त से पिट कर घर आया, दोनों की लड़ाई हो गई होगी, पिट के घर आया। घर आया तो मम्मी ने इसको पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों रोता हुआ क्यों आ रहा है, क्या हो गया। कह रहा मुझे ना उसने फलाने लड़के ने मारा। तो मम्मी कह रही क्यों मारा तेरे को, क्या हुआ। कह रहा मम्मी बताऊं कैसे मारा, क्या हुआ था बताऊं। मम्मी कह रही हाँ बता। तो कह रहा मैं बताता हूँ उसने मेरे को कैसे मारा। इसने क्या करा, यूं मुक्का लाके मम्मी के यूं मारा नाक में। मम्मी ने पूछा कैसे मारा, इसने मार के बता दिया ऐसे मारा। मम्मी ने नाक में ऐसे कोका पहना हुआ था, वो अंदर ऐसे चुभ गया, मतलब मम्मी के नाक से खून ही खून, खून ही खून। ऐसा बेवकूफ लड़का था ये। अभी जो आजकल वीडियोस बनाता है ना, ये धीरे बोल धीरे, वो सच में ये जो बात है ना सच में इसके अंदर थी। इसको पूछा कैसे मारा तो मार के बता रहा ऐसे मारा था। और मैं बचपन में लोहड़ी मांगने जाते होते थे लोगों के घरों में। और गड़बड़े वाले दिन, गड़बड़े पता होगा, पंजाबी लोगों को पता होगा, एक ऐसे गड़वा टाइप होता है, उसमें साइडों में ऐसे छेद से बने होते हैं, उसके बीच में दिया रख के ना लोगों के घर में मांगने जाते हैं बच्चे छोटे छोटे। तो जैसे हमारे फूलदेही होती है पहाड़ में, हम फूल जैसे लेके जाते हैं ना लोगों के घरों में, उसी तरीके से होती है। तो गड़बड़े वाले दिन हम लोग जाते थे ग्रीश और मैं साथ में। तो ये मुझे ज़्यादा दूर लेके नहीं जाता था, मुझे आधे रास्ते से घर भेज देता था जा जा करके। तो मैं आधे रास्ते से घर आ जाती थी, ये पूरा राउंड लगा के आएगा दूर दूर तक, फिर इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे करके लाता था। फिर घर आके उनको गिनेगा, फिर कहेगा देख मेरे कॉइन्स तेरे से ज़्यादा है। हाथ पैर देखने वाले होते थे इसके, एकदम काले काले बना के लाता था कालिक से, और इतने सारे पैसे इकट्ठे करके लाता था। फिर अगले दिन पार्टी। हमारा चटपटे खाने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये छोटे होते क्या किया करता था, जब काफ़ी दिन हो गए घर का खाना खा खा के अक गए, तो क्या कहेगा चल आरती शादी में चलते हैं, किसी ने बुलाया हो ना बुलाया हो, पता लगना चाहिए फलानी जगह टेंट लगाया और शादी है। ग्रीश ने मेरा हाथ पकड़ना, मुझे साथ में लेके खुद जाके हम दोनों खाना खुना खा के आ जाते थे। जब मैं बड़ी भी हो गई थी तब भी ग्रीश ने क्या कहना, अब देख तू बड़ी होगी, मैं तेरे को तो साथ में नहीं लेके जाऊंगा, पर तू ना मेरे को वहां तक ड्रॉप करा पैलेस के पास तक। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता था, खाना खा के आ जाता था। है ना गिशी, है ना। अब तो मुँह कर नहीं सकता भाई। बचपन की सारी बुरी आदतें छूट गई, लेकिन एक आदत हम दोनों की अभी भी है, जिसकी वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है हमसे। जैसे ही मैं घर गई सबसे पहले फ्रिज खोलना, जैसे ही ग्रीश घर आया सबसे पहले फ्रिज खोलना। हमने फ्रिज की आधी गैस तो ऐसे ख़त्म कर दी खोल खोल के। फ्रिज में खाने को कुछ है चाहे कुछ नहीं है, हमने फ्रिज खोलना ही खोलना है। है ना मम्मी, परेशान हो ना हमसे।
की और मेरे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति भी आई कि हमें खुद के हालातों पे ही तरस आता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो स्थिति तब होती थी जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था। मेहमान आया हमारे घर में, हमारे ही सामने बैठा है, हमारे ही सोफे पे बैठा है और हमारे सामने हमारे ही बिस्किट नमकीन खा रहा है, लेकिन हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम उठा के एक भी बिस्किट खा ले। क्यों? क्योंकि सामने मम्मी बैठी है और हमें पता है मेहमान तो बिस्किट खा के चला जाएगा, लेकिन हमें तो इसी घर में रहना है। और मेहमान के जाने के बाद हमारी जो सुताई होगी, मम्मी तो आंखों से यूं घूर के समझा देती थी, बेटा बिस्किट मत उठा लियो गलती से भी, उंगलियों के ना टोटे टोटे कर दूंगी यहीं पे। सच में मम्मी बड़ी डेंजर थी हमारी। अब अगर सामने से मेहमान हमें ऑफर भी कर रहा है कि बेटा खा लो, अंदर से मन तो यूं हो रहा है कि पूरी प्लेट लपेट लूं, लेकिन मम्मी सामने बैठी है ना, नहीं अंकल जी आप खाइए। ये सीन तो शायद सबके साथ ही बचपन में हुआ ही होगा मेरे ख्याल से। अब अगर सामने वाला हमें पूछता भी तो भी हमें मम्मी के मुंह देख के पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, मम्मी उठा ले या नहीं, और मम्मी का मुंह हिम्मत ही नहीं होती थी कि उठा के एक बिस्किट भी खा ले इंसान। तो दोस्तों एक बार ऐसे ही क्या हुआ, हमारे घर में मेहमान आए। मम्मी पता है हमारे घर में हमने माहौल ऐसा बना रखा था कि मम्मी को बिस्किट नमकीन तक लॉक लगा के रखने पड़ते थे, क्योंकि हम तो भाई बहुत महान शख्सियतें थी ना घर में। कुछ नहीं छोड़ते थे हम, कुछ नहीं छोड़ते थे। मम्मी को ये नहीं पता लगता था कि रैपर कहाँ गया। इस तरीके से चीज का सफाया हो जाता था घर से, सामान गायब होता था सारा। तो मम्मी लॉक लगा के रखा करती थी सामान को, क्योंकि अब कोई मेहमान तुम्हारे घर में आ गया है, उसी समय तुम बाहर भागो सामान लेने के लिए, तो कितना बुरा सा लगता है। तो मम्मी एडवांस में जैसे सामान ला के रखती थी, लेकिन हम घर में रहने कहाँ देते थे सामान। हमारा इतना खौफ था कि मम्मी को सारा सामान लॉक लगा के रखना पड़ता था। तो एक दिन ऐसे हमारे घर में मेहमान आए, तो मैं वहीं पर बैठी हुई हूँ, तो ग्रीश मम्मी के पीछे पीछे चला गया। जब मम्मी बिस्किट लेने के लिए गई, देखने के लिए कि मम्मी ने चाबी कहाँ छुपाई है, देख के आ गया। आके मुझे इस कमरे में कह रहा है, ऐसे इशारे से बुलाया उसने, मैं बाहर आई, कह रहा मुझे पता चल गया मम्मी चाबी कहाँ छुपाती है। मैंने कहा कहाँ छुपाती है? कह रहा बताता क्या हूँ, चल दिखाता हूँ तेरे को, मेरे साथ चल। मैंने कहा यार पकड़े जाएंगे। कह रहा कुछ नहीं होता चल। दोनों चले गए भाई दूसरे कमरे में गए। तो वहाँ पे मम्मी पहले ही लॉक जो है बंद करना जल्दी जल्दी में भूल गई थी, ताला टंगा हुआ था मतलब बक्से के बाहर ऐसे ही। तो हम गए, हमने ऐसे ही 10-12 बिस्किट चुरा लिए वहाँ से। तो इतने में क्या हुआ, दरवाज़ा खड़का, मम्मी की पायल की आवाज़ आई। मम्मी पायल चूड़ियाँ हमेशा पहन के रखती हैं। आवाज़ आई तो मैंने कहा ले भाई मम्मी आ गई, फंस गई। तो क्या हुआ, साथ में ना बगल में ही मेरा बैग पड़ा था, अलमारी के दूसरे कबड़ में मेरा बैग पड़ा था। तो उसमें उस समय वो टिच वाले बैग आते थे, ऐसे टिच वाले। आजकल तो जिप वाले अलग अलग तरह के बैग आने लग गए। उसमें ऐसे टिच वाला जो फंसने वाला बैग होता था वो आता था। उसके साइड में जगह होती थी ना कॉर्नर में, तो वहाँ पे ग्रीश ने क्या किया, बिस्किट्स रख दिए मेरे बैग में। तो फिर मम्मी आई कमरे में, कह रही यहाँ क्या कर रहे हो? उनका कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। मम्मी को पता है ना फिर अपने बच्चों का, हर माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे कितने पानी में है। मम्मी कह रही निकलो बाहर। दोनों कमरे से बाहर निकल गए हम। बाहर निकले तो थोड़ी देर में जब मम्मी मेहमानों के साथ बिजी होगी, वो जाने वाले थे, तो उस समय हमने क्या किया, वहाँ से बिस्किट उठा के दूसरी जगह पे छुपा दिए। बाद में जब हम खाने की बारी आई बिस्किट, तो ग्रीश ने क्या किया, मुझे सिर्फ 2 बिस्किट दिए, बाकी सब आप खा गया। बहुत अनफेयर था ये मेरे साथ। और बोलता क्या था हमेशा, चल आरती ये काम करते हैं, काम क्या कांड ही होते थे हमारे, 50-50 करेंगे। और इसका 50 ऐसा होता था, 8% इसका 2% मेरा। तो उस समय हमने ऐसे शिफ्ट कर दिए बिस्किट वहाँ से। अब बाद में जब मम्मी कमरे में आई, मम्मी ने देखा कि लॉक तो मैं लगाना भूल गई थी। तो मम्मी को पता है कि हाँ ये दोनों कमरे में आए थे, कुछ ना कुछ किया हुआ इन्होंने। तो मम्मी ने जब देखा तो डब्बा आधा और रखा है, बेकरी वाले बिस्किट थे वो, 10-12 बिस्किट गायब हो जाए तो पता नहीं लगेगा। मम्मी को लग गया पता। मम्मी ने उस समय बुला लिया हम दोनों को, इधर आओ दोनों। हम दोनों आए मम्मी के पास, किसने निकाले इसमें से बिस्किट, आरती तूने कि ग्रीश तूने? दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। मम्मी कह रही डंडे से पिटाई करूंगी दोनों की, बताओ। तो ग्रीश कह रहा मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, ये आरती का आइडिया था। आरती कह रही मम्मी 50-50 करेंगे, इसने चुराए, मैंने कोई नहीं चुराए। मम्मी कह रही आरती तूने चुराए? मैं कह रही हूँ नहीं, मैं रोने लग गई। मैंने कहा मम्मी नहीं, इसका आइडिया था, ये मुझे लेके आया, इसको ये भी पता था तुमने चाबी कहाँ छुपाई हुई है। मैं सब कुछ बोल देती थी, एक सांस में सारी बातें बाहर निकाल देती थी। तो मम्मी कह रही है अच्छा, कह रही तुम दोनों मिल के पीछे से ये करते हो वो करते हो। कह रहा मम्मी मेरे पास प्रूफ भी है, इसके बैग में देख लो, इसने अपने बैग में छुपाए हुए थे बिस्कुट, मेरे को तो इसने बाद में बताया। और इसने मम्मी को एज अ प्रूफ मेरा बैग दिखा दिया। अब जहाँ बिस्कुट पड़े थे वहाँ चूरा चूरा पड़ा था मेरे बैग में, अब बैग मेरा ही था, और इसने मम्मी के सामने मेरे को फंसा दिया।
ग्रीश आज तक ये बात नहीं मानता कि बिस्किट चुराने का आइडिया इसका था, सब कुछ इसने किया था। ग्रीश आज तो मान ले, आज तो मम्मी को सच बता दे कि तूने चुराए थे बिस्कुट। बोल दे मेरे भाई, अब तो बोल दे, अब कौन सा मम्मी मारेगी। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरी बातें, हमारी बचपन की यादें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। ये आइए अह अह